अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। Okay, please. Who came with the preparation? Invite brother Zahid. अस्सलाम वालेकुम सर। Salam ji, brother Zahid. Page number 15 or 16, right? जी जी मेरे भाई, मेरी पड़ोसी एक प्यारी लड़की है। वो अपनी टॉफियां बांटती है। हम छुपन छुपाई खेलते हैं। वो बहुत दोस्ताना है। आई हैव ए स्वीट नेबर गर्ल। शी शेयर्स हर कैंडीज। वी प्ले हाइड एंड सीक। शी इज वेरी फ्रेंडली। शी इज। मेरा बड़ा भाई ताकतवर है। वो मेरा भारी बैग उठा लेता है। वो मुझे सड़क पार करने में मदद करता है। वो बहुत ख्याल रखने वाला है। माई एल्डर ब्रदर इज स्ट्रॉन्ग। ही कैरीज माई हैवी बैग। ही हेल्प्स मी क्रॉस द रोड। ही इज वेरी केयरिंग। बहुत अच्छे बनाए माशाल्लाह, बढ़िया। और यादें आगे भी। माशाल्लाह, अच्छी बात। ब्रदर एहतशाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी अम्मी जान खूबसूरत गाती हैं। वो मेरे लिए लोरी गाती हैं। मुझे उनकी आवाज़ पसंद है। ये मुझे सुकून देती है। माय मदर सिंग ब्यूटीफुली। शी सिंग्स। लोरी का वो इंग्लिश में क्या लिखा है सर, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। किसने किया इसका प्रोनाउंसिएशन आप में से? जमीला को बुलाइए भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। जी सर, ये ललाबाइज। और किसने किया है? शेख सहिया को बुलाइए। सर लुल्लाबीस। हम्म। लुल्लाबीस। लुल्ला बीज। यस सर। हाँ, देखिए नए नए आपके पास अल्फाज आते हैं तो इनको आप लिख भी लिया कीजिए। लुल्ला बीज। अच्छा है, उनको बोला था कहाँ गए भाई साहब जो सुना रहे थे?
सुनाने वाला तो हैंड नीचे हो गया। असल उन्हीं को लाइए पकड़ के, कहाँ है भाई साहब? इनवाइट। जी। हम्म, ब्रदर एहतशाम। जी जी। लुलाबीज ना सर। जी। My mother sings beautifully. She is lullabies for me. I love her voice. It makes me क्लेम नहीं बाबू, काम। calm. जी, मेरे वालिद को क्रिकेट पसंद है। वो My मुझे, चलिए my कंप्लीट। my father loves cricket. He teaches me batting. We practice in the garden. We practice in the garden. Uh, we practice in the garden. I enjoy playing with him. गुड, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा याद किया भाई, शाबाश। ओके नेक्स्ट, ब्रदर सद्दाम। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जी मेरे अजीज। मेरी लाइब्रेरियन मेहरबान हैं। वो मुझे अच्छी किताबें देती है। वो मुझे कहानियां मुंतखब करने में मदद करती हैं। मैं उनसे सीखता हूँ। I have a kind librarian. She gives me good books to read. She helps me choose stories. Uh, I I learn from him. I learn from her. करेक्ट। मेरी दोस्त फातिमा बहुत अच्छा ड्राइंग करती है। वो खूबसूरती से रंग भरती है। वो आर्ट क्लास में मेरी मदद करती है। हम साथ बैठते हैं। My friend Fatima draws beautifully. She colors. She colors. She colors. ब्यूटीफुली। Next क्या था? She colors beautifully. She helps me in art class. Uh, we sit together. ग्रेट, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। ओके, इनवाइट जमीला गुड़िया हैं। जी सर। मेरी पड़ोसी एक प्यारी लड़की है। वो अपनी टॉफियां बांटती है। हम छुपन छुपाई खेलते हैं। वो बहुत दोस्ताना है। I have a sweet neighbor girl. She shares her candies. We play hide and seek. She is very friendly. माशाल्लाह। मेरा बड़ा भाई ताकतवर है। वो मेरा भारी बैग उठाता है। वो मुझे सड़क पार करने में मदद करता है। वो बहुत ख्याल रखने वाला है। My elder brother is strong. He carries my heavy bag. He helps me cross the road. He is very caring. अच्छा, माशाल्लाह, बहुत सर, बढ़िया। हाँ सर बेटी को। एक, जी सर। सर मैं बोल रही थी, एक डाउट क्लियर करना है सर। हम्म। अभी बोल सकता है या फिर बाद में? बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी सर। सर मैं बोल रही थी कि ये जो देखिए लोहड़ी का लूला बीज जो बोले आप, सर ये चूंकि मैंने फर्स्ट टाइम सुना तो ये मैं हर जगह सर्च की सर, तो हर जगह वही प्रोनाउंसिएशन दिखा रहे थे। लला बाईस दिखा रहे थे, बीज नहीं दिखा रहे थे सर। तो कौन सा सही बेहतर होगा सर? मैं भी देख लूंगा इसको एक बार बाबू। ठीक है, क्योंकि मैं देख। सर मैं यूट्यूब में और डिक्शनरी हर जगह तीन चार जगह वही प्रोनाउंसिएशन दिखा रहा था। आईज ही दिखाया, बीज नहीं। नहीं सर, बाईस दिखा रहा था, लला बाईस। चलिए, बेहतर है, मैं देख लूंगा बेटी। ठीक है, मैं देख के फिर बता। जजाकल्ला, जजाकल्ला खैर। इंशाल्लाह, ठीक। आमीन। शेख सही, आओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबू। मेरी माँ खूबसूरती से गाती हैं। वो मेरे लिए लोरी गाती हैं। मुझे उनकी आवाज़ पसंद है।
ये मुझे सुकून देती है। My mother sings beautifully. Sings Lullaby song. I love her music. Makes me calm. आप रिकॉर्डिंग सेशन देखती हो बेटी? नहीं? जी सर। आज भी रिकॉर्डिंग सेशन देखना, जब आपकी बारी आए, आपका टर्न, उसको सुनकर देखना। ओके। ओके। मेरे वालिद को क्रिकेट पसंद है, वो मुझे बैटिंग सिखाते हैं। हम पार्क में प्रैक्टिस करते हैं, मुझे उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। My father loves cricket. He teaches me. We practice in the park. I enjoy playing with him. अच्छी बच्ची, शाबाश बेटी, माशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट। मारिया, आओ बेटे। मारिया, प्लीज इनवाइट वंस मोर। ओके, बुलाइए भाई बेटे, इनवाइट वंस मोर। आओ बेटे, मारिया। बेटा आपको अलाउ तो किया जा रहा मेरा बेटा। आपकी तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, इनवाइट आहिल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी मेरा बेटा। मेरी लाइब्रेरियन मेहरबान है, वो मुझे अच्छी किताबें देती हैं, वो मुझे कहानियां मुंतखब करने में मदद करती हैं, मैं उनसे सीखता हूँ। I have a kind librarian. She gives me good books to read. She helps me to choose stories. Next case, sir. मैं उनसे सीखता हूँ। I learn from her. ग्रेट मेरा बेटा। अगला बताइए। मेरी दोस्त फातिमा बहुत अच्छा ड्राइंग करती है, वो खूबसूरती से रंग भरती है, वो आर्ट्स क्लास में मेरी मदद करती है, हम साथ बैठते हैं। My friend Fatima draws very well. She colors beautifully. She helps me in the art class. We sit together. ग्रेट बेटे, गजब बच्चा, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया भाई। एनीबडी एल्स? सॉरी। अबे बच्चों, आज वाली स्टोरी में कोई खास वर्ड मुझे लग नहीं रहा। आप लोगों को किसी को लग रहा हो तो बताइए। कोई खास वर्ड है, ऐसा यूज करने का नहीं लग रहा कुछ। अगर आपको लग रहा हो तो बताइए, इस पर प्रैक्टिस की जा सके। मुझे तो कुछ दिखा नहीं कोई ऐसा खास वर्ड। एक नया वर्ड यही था,
हाइड एंड सीक, बाकी कोई वर्ड नया नहीं लगा मुझे इसमें। हाँ, इसमें एक वर्ड है मेक समवन काम। ठीक है, टुगेदर तो हो गया था बाबू। सुकून पहुंचाना, सुकून देना, इस पे बनाते हैं सेंटेंस जरा 10-15। कोई भी चीज किसी बंदे को सुकून देती है। ठीक है, आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। कौन कौन रेडी है, आओ हैंड रेज करो। लेकिन वही लोग हैंड रेज करना जिनके घर शोर शराबा नहीं हो रहा हो। ठीक है, बहुत सुकून का माहौल हो। ठीक है, इसमें देखो शोर शराबे से होता है कि पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है बाबू, तो इसलिए आप अगर तन्हा बैठे हो सुकून से, तभी हैंड रेज करिएगा प्लीज। हाँ, जिन जिन के हैंड रेज हैं सबके माइक ऑन कर दो बेटे, हैंड रेज वाले बच्चों के। बोलना किसी को नहीं है, खामोश, जैसे कल खामोश रहे थे आप। नवाज बेटे, आपके यहाँ से सनसनाहट बहुत आवाज आ रही है। जी, देखिए भाई सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, वैसे ही है किसी चीज के बारे में। ये मुझे सुकून देता है, हमजा कैसे बनेगा? Yes, sir. ये मुझे सुकून देता है। This feel comfortable me. आहिल आप बताइए। It makes me calm. इट मेक्स मी काम। ओके, ब्रदर एहतशाम, आपको क्या चीज सुकून देती है? What do you eat makes calm? महक आप बताइए। महक, जी सर। आपको क्या चीज सुकून देती है? What it makes you? जाहिद आप बताइए। What it makes you calm. सद्दाम आप बताइए। Sir, what is make you calm? अफसर आप बताइए। What does What sorry sir. Sorry sir. अफसर। what does it makes you laugh? Makes me calm. रिजकान आप बताइए। अब आपकी पिटाई करूंगा मैं, सब लोग कितने इजी सेंटेंस नहीं बनना आप लोगों से। Which thing you make calm? जमीला। So what does it makes you calm? क्यों? फारूक। What things make you calm? नवाज। अच्छा, नवाज का माइक हो बेटे। नवाज, असल में आपके यहाँ से ना आवाज आती बेटे, इसलिए मैं ऑफ करा देता हूँ बेटे इसको। मतलब वैसी सनसनाहट की बहुत तेज आवाज आती है बेटे, बनाओ चलो। What thing makes you calm? सॉरी। What thing makes you calm? हाँ, सेंटेंस सही बनाया बच्चे ने। इनका माइक ऑफ कर दो, इसको बुला लेना फिर, कोई बात नहीं, हैंड नीचे मत करना। हाँ देखिए, बच्चे ने बनाया व्हाट थिंग मेक्स यू काम। आपको क्या चीज सुकून देती है?
थिंक की भी जरूरत नहीं है, व्हाट मेक्स यू काम। जी, जहन में रखना। अब मैं देखिए एक सेंटेंस बना रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनना, इसी पे पूछूंगा सारे के सारे सेंटेंस। फादर के साथ बैठना मुझे सुकून देता है। फादर के साथ बैठना मुझे सुकून देता है, तो फादर के साथ बैठना, इसको आप सब्जेक्ट बनाइएगा। समझ में आया? अब बनाइए सेंटेंस हमजा आप। I feel makes me calm with my father sit. आहिल। I feel calm when I sit with my father. एहतेशाम। My father is well. I don't know. कोई बात नहीं, को शाबाश। महक आप बनाओ। No, sir. जाहिद आप बनाओ। My गड़बड़ मत father, करना। हाँ, कैमरा किसी के ही बंद होके गड़बड़ नहीं, मोबाइल का यूज नहीं। दिमाग से नहीं बनाना सर, है या तो नहीं बनाना। नहीं बाबू, वैसे ही बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग इन जनरल। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा कैमरा बंद करके कुछ दूसरे अंदाज से एआई का यूज कर लेता है, वो नहीं करना है बस। हाँ बाबू बनाइए। सवाल वालिद साहब के साथ बैठना मुझे सुकून देता है। I sit comfortable with my सद्दाम father. भाई। So sitting with my father, it makes me calm. इट मतलब बाबू, सेंटेंस बहुत गजब बनाया। फिर से बनाइए। Makes sitting with my father makes me calm. करेक्ट। सिटिंग विद माई फादर, फादर के साथ बैठना, मैंने कहा इसको सब्जेक्ट बनाओ आप। सिटिंग विद फादर मेक्स मी काम, मुझे सुकून देता है। अगला सेंटेंस इसी पैटर्न पे, अफसर आप बनाइए। सुबह सुबह घूमना मुझे सुकून देता है। I feel good when I walk in the morning. रिजकान। I in morning I calm. सॉरी। In morning I feel calm. जमीला। Walking in the morning make me calm. वंस मोर। तो सवाल ही मैं भूल गई, ठीक से याद नहीं रहा सर, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। सुबह में घूमना या टहलना मुझे सुकून देता है। Walking in the morning makes me calm. राइट। वॉकिंग इन द मॉर्निंग मेक्स मी काम, और इसको दूसरे अंदाज में यूं भी बना सकते हो, मॉर्निंग वॉक मेक्स मी काम। मॉर्निंग वॉक मेक्स मी काम। मैंने सेंटेंस देखो क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, एक गजब बात समझाने जा रहा हूं आप लोग को। मैंने आपसे ये कहा है कि सुबह में घूमना या सुबह में टहलना मुझे सुकून देता है, तो आपने सेंटेंस बना दिया वॉकिंग इन द मॉर्निंग मेक्स मी काम। और अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि सुबह में घूमने से मुझे सुकून मिलता है, आप तब भी ये सेंटेंस बना सकते हो। सुबह में घूमने से मुझे सुकून मिलता है, इसके लिए भी आप वॉकिंग इन द मॉर्निंग मेक्स मी काम बना सकते हो। जी। अगला सेंटेंस फारूक आप बनाइएगा। सर आपसे बात करने से मुझे सुकून मिलता है, यही पैटर्न यूज करो। Talking with you makes me calm. सॉरी। Talking with you makes me calm. इनक्रेडिबल, गजब। तो सर टॉकिंग विद यू मेक्स मी काम, टॉकिंग विद यू या टॉकिंग टू यू मेक्स मी काम। सर आपसे बात करने से मुझे सुकून मिलता है। जी। हमजा आप बनाओ बेटे एक सेंटेंस।
इंग्लिश बोलने से मुझे सुकून मिलता है। English speaking makes me calm. अच्छा, चलिए, सेंस तो एक्सप्रेस किया आपने। नवाज को बुलाइए भी इसके लिए जरा। नवाज, उनका माइक बंद है ना? हाँ, नवाज बेटे। Speaking English makes me calm. स्पीकिंग इंग्लिश Makes me मेक्स calm. मी काम, इंग्लिश बोलना। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग ये वाला भी चलेगा, मतलब वो गलत नहीं है सेंटेंस। ठीक है बाबू, इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब भी यही है, इंग्लिश बोलचाल। ठीक है, वो भी चलेगा, दोनों वर्ड सही हैं। हाँ, लेकिन नवाज ने अच्छा बनाया। चलो क्लास कर। हाँ, अब देखिए इसमें, बताइए एक ही तो वर्ड था यार। अभी मैं ढूंढता हूँ दूसरा, रुक जाओ जरा आप। देखिए इसमें है, इंजॉय प्लेइंग विद हिम। ठीक है, उसके साथ, किसी के साथ खेलना अच्छा लगना, मजा आना, लुत्फ अंदोज होना किसी के साथ खेलने से। ठीक है, अब इस पर सेंटेंस पूछ रहा हूं मैं, जरा ध्यान से बनाइएगा। आहिल आप बताओ बेटे। मुझे उनके साथ बैठना अच्छा लगता है। I like sitting with them. इंजॉय का वर्ड यूज करो मेरा बेटा। I like I sitting with. enjoy sitting with them. चलिए, एहतशाम आप बताइएगा। मुझे आपसे बात करने में मजा आता है। I enjoy talk to you. महक आप बनाओ। जी सर। बेटे सुन नहीं रहे आप बेटे? जी जी सुन रहे हैं सर। यस, मुझे आपसे बात करने में मजा आता है। Enjoy talk with you. नहीं, जाहिद आप आओ। मारिया बेटे, आप हैंड रेस क्यों नहीं करा आपने? सही है बेटी, आप भी क्यों नहीं आई? आपको आना चाहिए था बेटे। जाहिद। Talking you, I enjoy. नहीं, सद्दाम भाई। I enjoy talking to you. हाँ, आई इंजॉय टॉकिंग टू यू। जी, अफसर आप बताओ बाबू, क्या आपको मुझसे बात करने में मजा आता है? Do you enjoy talking to me? करेक्ट जी। जमीला गुड़िया, आपको मुझसे बात करने में मजा क्यों आता है? बाकी लोग नहीं Why? बोलेंगे। जी सर। क्यों? मुझे ना सर। हाँ बेटी, मुझे मुझे क्यों आपसे मजा? बात करने में क्यों मजा आता है? Why enjoy? अगर एक मिनट, आपको मुझसे बात करने में क्यों मजा आता है आपको? Why enjoy talking with मार दिए। me? फारूक आप आओ। Why do you enjoy talking to me? सॉरी। Why do you enjoy talking to me? जी, वाई डू यू इंजॉय, इंजॉय टॉकिंग टू मी, आपको मुझसे बात करने में मजा क्यों आता है? हमजा आप बताइए अगला सेंटेंस। आपसे बात करने में किसे मजा आता है? Who is enjoying talking with you? सॉरी, Who is enjoying talking with you? ये वाला सेंटेंस आप बनाइए आहिल। सर सेंटेंस क्या था? आपकी पिटाई हो जाएगी अब। आपसे बात करने में किसे मजा आता है? Who is enjoying talking with you? एहतशाम,
Who who is enjoy talking to with you? चलिए महक आप बताओ। Who enjoys talking with you? करेक्ट। हु इंजॉयज, किसे मजा आता है, प्रेजेंट सिंपल है, जैसे हु कम्स, हु स्पीक्स, वो जो ऐसे ला रहे थे वैसे हु इंजॉयज टॉकिंग टू यू। जी जाहिद आप बताइए। मेरे फादर को कुरान करीम की तिलावत करने में मजा आता है। My father enjoy recite the Holy Quran. Reciting the Holy. फिर से वंस मोर। My father enjoy. My father enjoys हम्म। recite the Holy Quran. सद्दाम भाई आप बताइए एक बार में। My father, my father enjoys recite the Holy Quran. अफसर आप बताओ। My father enjoys reciting the Holy Quran. रिसाइटिंग क्यों नहीं बोला भैया? अगर बोला था तो मेरे समझ में नहीं आया, हो सकता है बोला हुआ आईएनजी के साथ। जी जमीला गुड़िया, कुरान करीम की तिलावत में किसे मजा आता है? Who enjoys Enjoy. reciting the Holy Quran? जी फारूक भाई, आपको कुरान करीम की तिलावत में मजा क्यों नहीं आता है? Why don't you enjoy reciting the Holy Quran? राइट, गजब, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। अच्छे बनाए आप लोगों ने। आज भले ही ज्यादा वर्ड नहीं थे हमारे इसमें, ठीक है, स्टोरी में कभी कभी होता है ज्यादा अल्फाज नहीं होते, बेटा माइक ऑफ कर दीजिए सबके। तो बहरहाल कोई मसला नहीं, लेकिन माशाल्लाह आज भी सेंटेंस आप लोगों ने अच्छे बनाए, ठीक है। और ऐसे ही आप मेहनत करते रहें। कल देखो, एक बात सुन लो, कल बहुत सीरियस हो गए, 5 लाइन्स लेके आना, लेकिन लेके जरूर आना। बस जो टॉपिक है आपका, कल ऐसे मत आना खाली क्लास में वैसे ही आ गए, नहीं बाबू। कल जब क्लास में आप आओगे तो फिर आपको तैयारी ही के साथ आना इंशाल्लाह, ठीक है। चाहे 5 लाइन्स चला, चाहे 5 लाइन्स में कितना टाइम लगेगा। मैं कुछ कहूंगा आपसे, आपने अगर 5 लाइन्स बोल दी तो मैं कहूंगा कि 5 लाइन्स क्यों लाए हो? मैं ये कहूंगा माशाल्लाह फर्माबरदार स्टूडेंट हो मेरे, 5 लाइनें ले आए आप, मैं यही कहूंगा आपसे। लेकिन आप ले आइएगा प्लीज। कल ऐसा ना हो कि मैं क्लास में कहूँ प्लीज कम, और आप में से हर बच्चा ही कुछ कहे यार पहले कौन जाएगा, पहले कौन जाएगा। ये मत करिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए आप लोग को आना है, और टाइम कम है चूंकि आपके पास बाबू। मेहनत आपको खूब अच्छे से करनी है। टॉपिक क्या है? टॉपिक के लिए तो मैं आपको वो दे चुका हूँ पहले ही, मतलब, ठीक है, लेकिन फिर भी लिख देना आप लोग, ठीक है। ग्रुप में बॉयज आप लिख दीजिएगा, गर्ल्स बेटी जमीला आप लिख देना बेटी, ताकि बच्ची को पता चल जाए। हमारे क्लास में बच्चियां तो कई सारी अभी भी हैं जो ग्रुप में भी हैं, लेकिन हिस्सा कम लेती हैं, ठीक है। जब आदमी अब खुद ये समझने लगे कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर ना अल्लाह पाक की तरफ से भी कुछ ऐसी फैसला हो जाता है कि बच्चा फिर परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है बाबू। इसलिए ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए आदमी को। एक बार हिम्मत हार के अगली बार आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। हिम्मत मत हारो, ठीक है। हमेशा ये कोशिश करो कि नहीं यार आगे बढ़ बढ़ के हिस्सा लेना है। जो बच्चा आगे बढ़ता रहता है, अल्लाह पाक ऑटोमेटिक उसके लिए ना हिम्मत डालता रहता है, ठीक है मेरे भाई। तो इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे। हाँ ब्रदर एहतेशाम प्लीज बताइए बाबू। जी सर वो कुछ वो बुक जो था, कल जो रेडी की बुक, हाँ हाँ, लेट्स वो बुक टॉक। या वो आपको चाहिए चाहिए? था वो। हाँ जी ठीक। मैसेज किया हूँ मैं आपको। मैं असल में आज मेरा पेपर था एक जगह, तो हाँ। मैं इस वजह से वो देख नहीं पाया मैसेज आपका। मैं इंशाल्लाह दे दूंगा बाबू, ठीक है, सेंड कर नो। दूंगा आपको ओके सर। इंशाल्लाह। हाँ भाई बच्चों, किताब वो भी गजब है, मतलब आप लोग अगर चाहें तो उससे फायदा उठा सकते हैं। बहुत बढ़िया किताब है वो, ठीक है। इडियम्स वगैरह, एक्सप्रेशंस वगैरह सब हैं उसमें। एडवांस और बेसिक दोनों लेवल के उसमें सवाल और जवाब हैं, ठीक है, कन्वर्जेशन जिसे कहते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह।